ये तो बिहार पूरी तरीके से चुनावी मोड में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की ये तीसरी बैठक हुई है। बैठक में गठबंधन के सभी 6 घटक दलों के प्रतिनिधि जो हैं वो शामिल हुए हैं। सभी दलों के जिला अध्यक्षों के साथ भी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई है। लगातार बैठकों का दौर दिखाई दे रहा है। महागठबंधन की इस तीसरी बैठक में सभी जो 6 घटक दल हैं उन दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। तमाम चीजों पर मंथन हुआ है कि महागठबंधन का जो चुनावी कैंपेन है किस तरीके से आगे बढ़ेगा, चुनावी कैंपेन में किन किन बातों पर ध्यान देना है और कैसे महागठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं आपसी समन्वय के साथ, आपसी सहयोग के साथ, कार्यकर्ताओं के सही मार्गदर्शन के साथ किस तरीके से बिहार में जो है वो चुनावी मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो मंथन हुई है और कई चीज़ों पर विचार विमर्श हुआ है। कार्यकर्ताओं को कई टास्क दिए गए हैं और जो है किस तरीके से चुनावी जमीन मजबूत की जाए इसकी हर संभव जो है वो चर्चा हुई है और उसके मुताबिक जो है वो जो जिलाध्यक्ष हैं उन्हें भी संदेश दिए गए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से महीप जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। महीप, तीसरी बैठक महागठबंधन की हुई है। आज की बैठक जो है वो किन मायनों में महत्वपूर्ण रही है महीप? और देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव खुद अध्यक्षता कर रहे हैं। आज किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, क्या रणनीतियां तैयार हुई हैं महीप? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की संवाद कार्यक्रम था और ये आपको पटना के दीघा आशियाना रोड स्थित जो दीघा रिजॉर्ट है वहां हो रहा था। और उसके बाद जब तेजस्वी यादव ने संबोधित किया जिला कार्यकर्ताओं को, तमाम सांसदों को, विधायकों को, करीब 800 के करीब यहाँ टोटल कार्यकर्ता थे, विधायक थे, यानी तमाम लोग जो थे उनकी संख्या 800 थी। और उन्हें साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप जब बाहर जाइएगा तो मीडिया वाले आपसे पूछेंगे कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया, क्या महागठबंधन फेस में कौन मुख्यमंत्री होगा, उसको भी लेकर जो है वो तमाम तरह के सवाल पूछे गए। तो तेजस्वी यादव जो कि अध्यक्षता कर रहे हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमारा जो व्यू है, हमारा जो तमाम बातें हैं वह यह है कि आखिरकार किस तरह से जो है हम लोगों को आगे बढ़ना है, किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो सड़क है, बिजली है, लगातार जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से बच्चों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों को हमें सामने रखना है। और इसी को लेकर जो है उन्होंने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को कहा। और साफ तौर पर दूसरी बात उन्होंने कही कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, जिस तरह से वो खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और बीजेपी कहीं ना कहीं उनके पीछे खड़े होकर जो है तमाम तरह की बातें कर रही है, तमाम तरह से नीतीश कुमार को अपने इशारों पर घुमा रही है। तो ये चीजें जो हैं आप लोगों को स्पष्ट और क्लियर हो जानी चाहिए। और इन्हीं बातों को लेकर साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया। जो भी महागठबंधन के कार्यकर्ता थे, जो भी महागठबंधन के नेता थे, उन सभी लोगों को यह गुरु मंत्र तेजस्वी यादव ने दिया। कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिए हैं। वहीं पे एक और चीज समझते हैं, देखिए इस बैठक में सभी दलों के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद रहे, क्योंकि तमाम जिला स्तर पर रणनीतियां कैसे तैयार हों इसकी भी कोशिश महागठबंधन कर रही है। जिला अध्यक्षों को क्या कुछ संदेश दिए गए होंगे महीम? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन तमाम एकजुटता को दिखा रही है, उसी तरह से जो है इंडिया गठबंधन के दल भी हैं, अब वो अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। और तमाम जो अपने जिला कार्यकर्ता के अध्यक्ष हैं उनको यह संदेश साफ तौर पर दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ किसी भी तरह की जो है वह बात विवाद नहीं है। सीएम फेस को लेकर कभी कोई विवाद नहीं है। हमें सिर्फ एक मुद्दे पर फोकस करना है, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी के जो आलम इस समय बिहार में है, जो लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उसके अलावा जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला बिहार में लगातार बढ़ते जा रहा है, उन सभी बातों को लेकर। और जिस तरह से हमने 17 महीने में जो नौकरियां दी थी, अब वो नौकरियों पर ही बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार वो चल रहे हैं। तो ये सारी चीजों एक एक जनता के बीच हमें पहुंचानी है, एक एक लोगों के बीच हमें पहुंचानी है।
और कहीं से भी किसी भी तरह का इफर्ट नहीं आना चाहिए। आपसे बाहर मीडिया वाले पूछेंगे क्या सीट शेयरिंग का बात हुई, तो अभी सीट शेयरिंग का कोई बात नहीं हुई है। सीट शेयरिंग हम बाद में बात कर लेंगे। अभी इलेक्शन में कम से कम 5 महीने का समय है, तो सीट शेयरिंग के लिए हमारे पास पर्याप्त अभी 5 महीने हैं। और सीट शेयरिंग तथा बिहार के मुख्यमंत्री पद की जो बातें हो रही हैं वो 1-1.5 महीने पहले क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो सीट शेयरिंग को लेकर उतना विस्तार से आज चर्चा नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन मजबूत कैसे हो और आपसी समन्वय के अंदर सभी जो घटक दल हैं वो कैसे काम करें, इस पर रणनीतियां बनाई गई है। और जिलाध्यक्षों के साथ जो है वो रणनीति बनी है। तेजस्वी यादव ने तमाम जिलाध्यक्षों को मूल मंत्र दिए हैं और चुनावी जमीन कैसे तैयार हो सके महागठबंधन के घटक दलों की, इसकी भी कोशिश आज की इस बैठक में की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद महीप, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।